द क्वेश्चन इज इफ़ वन कैन प्रिपेयर फॉर नीट while pursuing his BSc from BHU. I am specially talking about bio stream, है ना. जेई का मुझे नहीं पता, आई एम पर्सनली फ्रॉम बायो स्ट्रीम. सो द क्वेश्चन इज़ डिप्लोमेटिक आंसर. इट इज़ आपकी कंडीशन कैसी, कितना पढ़ा हुआ है आपने, कितना पढ़ा हुआ है. BHU में आ करके अगर आप ये सोचेंगे, है ना, कि आप स्टार्टिंग से पढ़ पाएंगे, तो उतना टाइम आपको नहीं मिलेगा. 75% अटेंडेंस कंपलसरी है BHU में ऑफलाइन क्लासेस में. करंटली कोरोना चल रहा है, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं. बहुत सारे बच्चे फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में आ गए. हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर ही किया था ऑफलाइन, हम लोग थर्ड ईयर में आ गए, ख़त्म होने वाला है और ऑनलाइन ही सब कुछ हो गया, है ना. तो ऐसे तो घर में बैठ के हमको बहुत टाइम मिल गया. लेकिन अगर क्लासेस ऑफलाइन चलती हैं जो हमने की हुई है, तो उसमें टाइम बहुत कम मिलता है. ये सोचने वाली बात है ना. तो BHU में आने के बाद आपकी हार्डवर्क कैसी है, डेडिकेशन कैसा है, कितने मार्क्स से आपका नीट रह गया है, वो डिपेंड करता है ना. बहुत कम मार्क्स से अगर रहा है ना, तो आप परस्यू करिए, है ना. आपको हॉस्टल मिलेगा, लेकिन एक बात यह है कि सिंगल रूम किसी को नहीं मिलता है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो. 2 लोग मिलेंगे, है ना. तो 2 लोग के बीच में अगर आप पढ़ पाएंगे, ज़्यादा बड़ा रूम भी नहीं होगा. कोटा से आए होगे अगर मेरी तरह, तो वो रूम आपको छोटा भी लगेगा, है ना, कंजेस्टेड लगेगा. हॉस्टल में रहोगे, सबका आना जाना लगा रहेगा, ये चीज़ है. और दूसरी बात, इसका अल्टरनेट क्या है, बाहर अगर हॉस्टल लोगे रहोगे, खाना अच्छा नहीं लगेगा, एज ऑब्वियस, है ना. बहुत सारी दिक्कतें हैं, है ना. BHU बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है ना. तो यहाँ पर आप मेन अगर बाहर रहते हो, है ना, या फिर अंदर ही रहते हो, तो वहाँ से डिपार्टमेंट जाने में, LTC जाने में समय बहुत खर्च होगा, क्योंकि एक डिपार्टमेंट से दूसरा डिपार्टमेंट 200 मीटर दूर है. हॉस्टल से डिपार्टमेंट जो है वो आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर होता है ना, उससे ज़्यादा भी. ऑल द ऑटो चलती है, लेकिन मैं इसलिए बता दे रहा हूँ कि डिस्टेंस ज़्यादा है, टाइम आपका वेस्ट होगा, है ना. तो अगर ये सब के चलते भी अगर थोड़ा बहुत टाइम बचा सकते हैं, तो जिससे आपका मार्क्स जो है, अगर थोड़ा गैप है तो वो भरा जा सकता है ना. सो दिस इज़ वन थिंग. और अगर आप ये सोचें कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है और BHU में एडमिशन लेके आप कर लेंगे, सो बिग नो. बिकॉज आई नो पर्सनली, मेरी सीनियर हैं जिन्होंने मुझे गाइड किया था, वो उनका अभी MSc सेकेंड ईयर भी ख़त्म हो गया एनवायरमेंटल साइंस से. वो प्रिपेयर कर रही थी, उनका मार्क्स आते गया, बढ़ तो रहा है, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो रहा है. ऑल्दो मेरे साथ जिसने, मेरे बैच में 2-3 बच्चे ऐसे थे जिनके उस टाइम पे 500 प्लस थे. और उस टाइम पे 500 प्लस होना बड़ी बात थी, क्योंकि कट ऑफ 540-550 जाता था, है ना. सो दिस इज़ ऑल. लेकिन जैसे ही मेरा फर्स्ट सेमेस्टर हुआ, सेकेंड सेमेस्टर का होली के टाइम पर ही लॉकडाउन लग गया था. लॉकडाउन में एक लड़की मेरी क्लास की थी, वो उसका नाम मैं नहीं बताऊंगा, 98% उसने स्कोर किया था, है ना. ऑल्दो आई हैड स्कोर 95.33%. उस लड़की ने जो है क्या किया कि लॉकडाउन में बुक्स उठा के पढ़ लिया, थोड़े बहुत शायद नंबर उसके कम थे, और उस लड़की का सिलेक्शन हो गया आजमगढ़ में एक मेडिकल कॉलेज है, उसमें वो चली गई. हमारे बैच की वो एक लड़की थी जो मेडिकल कॉलेज में गई. इससे पहले का ट्रेंड क्या है, अक्सर हर बैच से 1-2 बच्चों का सिलेक्शन, या 2-3 उन बच्चों का, उससे ज़्यादा नहीं, है ना, लड़के लड़की मिला के, मेन कैंपस की बात कर रहा हूँ, उनका सिलेक्शन हो जाता है नीट में वाइल pursuing their course in BHU. And currently since this situation is different, ऑफलाइन में क्लासेस ज़्यादा होती हैं, बहुत सारा काम होता है, असाइनमेंट वगैरह फलाना ढिमकाना, है ना, बहुत लोड होता है. दिस इज़ ट्रूथ, बहुत लोड होता है यहाँ पे. BSc यहाँ पे ढंग से पढ़ाई जाती है. इवन यू हैव टू कट प्रॉन, मैंने 7-8 बार काटा है. सो इतना डेडिकेशन से सब कुछ होता है ना. तो यहाँ पर आपको टाइम देना ही पड़ेगा. 3-3 घंटा आपको केमिस्ट्री लैब में खड़ा रखेंगे. ऑफलाइन क्लास की बात कर रहा हूँ. ऑनलाइन है ना, तो जब तक हो रहा है तब तक अच्छा है. ऑनलाइन क्लासेस में घर से बहुत टाइम मिल जाता है. ऑनलाइन आप क्लासेस करिए, पढ़ाई करिए अपना, है ना. और एक बात और, जो BHU का सिलेबस है BSc बायो का, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रिजेंबल करता है, अपने नीट से जुड़ा हुआ है ना. केमिस्ट्री वगैरह ठीक है, बाकी जुड़ा हुआ है ना. थोड़ा सा उसका बढ़ा करके है, साइंस की स्टडी है तो जुड़ा हुआ, बहुत नुकसान नहीं. इसको भी पढ़ेंगे तो फ़ायदा ही करेगा आपको. सो ये ट्रूथ है ना. सो दिस इज़ ऑल. सो अगर आप ये सोचें कि ऑफलाइन क्लासेस में आकर के आप बहुत ज़्यादा स्कोर कर लेंगे नीट में, सो आई एम टेलिंग यू, बहुत चैलेंजिंग होने वाला है. बहुत सारे बच्चे जो है जिनका 500 प्लस स्कोर होता है, जैसे मेरी क्लास में बहुत सारे बच्चे थे, वो छोड़ देते हैं. एक तो BHU में आगे मन लग जाता है, मतलब मन लग जाता है, यहाँ पे वाराणसी में मन लग जाता है, तो लोग नीट छोड़ देते हैं. और इसमें भी बहुत सारे हमारे रास्ते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, क्योंकि यहाँ पे आके हमें बहुत सारे सीनियर्स मिलते हैं. यहाँ से इज़राइल वगैरह से रिसर्च करके हमारे
प्रोफेसर्स आए होते हैं इजराइल, अमेरिका, पता नहीं जर्मनी से, है ना, तो वो लोगों को देख करके हमें गाइडेंस मिलता है। तो इसलिए हम जो है नीट का छोड़ करके हम इसमें भी बढ़ जाते हैं बहुत लोग कि हम अब पीजी करेंगे, हम अब नेट जेआरएफ करेंगे, हम साइंटिस्ट बनेंगे, फिर हम प्रोफेसर बनेंगे। सो माइंड चेंज हो जाता है बीएचयू में आने के बाद। According to me, what I will advise you, you should take admission in BHU. After taking admission in BHU, you will live life here, है ना, BHU की लाइफ जिएंगे। एक सेमेस्टर के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है ना। एक बार पेपर दीजिए, हर कोई देता है नीट का पेपर एडमिशन लेने के बाद, उसका जैसा स्कोर आए उसके बिहाफ पे आप डिसाइड करें, है ना। और डेफिनेटली BHU से BSc करने के बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। डेफिनेटली आपको कहीं पे जॉब तो नहीं मिलेगा, प्लेसमेंट, बट कहीं और से BSc करने से बहुत ज़्यादा अच्छा है आप BHU से BSc करें। BSc जो एक कोर्स है ना, वो डिफाइंड है BHU जैसे इंस्टीट्यूट के लिए, क्योंकि यहाँ पे रियल बैचलर्स कराया जाता है साइंस का, हर एक प्रैक्टिकल आपको कराया जाएगा, है ना। नॉलेज बढ़ेगी, पीजी करेंगे, है ना, पीजी के बाद आप नेट निकालिए, जेआरएफ निकालिए, कैन गो फॉर प्रोफेसर, साइंटिस्ट, है ना, एंड बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, है ना। तो दिस इज़ ऑल। So you can go for NEET also, it depends on you. I had discussed the what you will face here, है ना। बहुत चैलेंजिंग, थोड़ा बहुत ऑफलाइन है तो चैलेंजिंग होने वाला है, ऑनलाइन है तो मज़े ही मज़े हैं आपके, यू कैन प्रिपेयर, है ना। दिस इज़ द रियलिटी of pursuing preparing for NEET exam while continuing BSc in BHU. So if this video is helpful for you, then please like the video and must subscribe the channel. Thank you so much.